एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में इसको सुनना है, इफ़ यू वांट टू गो फॉर इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन आइल्स 9 पे यू कैन शिफ्ट, अदरवाइज यू कैन स्टे हेयर फॉर हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ अब मैं आपको ये करवाने वाली हूँ जो 25 मई 2024 को आइल्स एग्ज़ाम की राइटिंग टास्क 1 में जो लाइन ग्राफ आया था। लाइन ग्राफ ये 2 आए थे, 2 फोटो आई थी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, कैसे असेंबल करना है, कैसे इसको एनालाइज करना है, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, ओवरऑल पैराग्राफ कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, इसका सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले, और अगर आप दूसरे नेबरिंग कंट्री, मेरे किसी बाहर के किसी कंट्री से हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी कि आपके वहाँ कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो वो भी मैं वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, मैं बताऊंगी 20 मिनट्स को कैसे यूज़ करना है। 150 वर्ड्स अपने को मिनिमम चाहिए, तो 180-200 तक भी वर्ड्स जाते हैं अगर आप बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली अपने ऑर्गेनाइज करते हो। इसको ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से करना है इस राइटिंग टास्क 1 को, तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम वोकेबलरी मैं अभी दिखाती हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ लिखो। फिर उसमें हमें देखना है अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, हाईएस्ट कोई पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, कहीं फ्लक्चुएशंस है और कहीं एनी स्ट्राइकिंग पॉइंट चल रही है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी हम पहले इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप वोकेबलरी ही देख लो। जैसे हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, फिगर्स, नंबर, जैसे नंबर्स लिखा है तो फिगर्स लिख सकते हैं। तो परसेंटेज होगा तो प्रोपोर्शन लिख सकते हैं, परसेंटाइल्स लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं। द फिगर्स अकाउंट्स, द फिगर अकाउंटेड, अगर पास्ट टेंस में तो अकाउंटेड, अमाउंटेड टू लिख दोगे, ठीक है। द एजुकेशनल फिगर्स अकाउंटेड टू, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। एंड बार बार हम सिग्निफिकेंटली लिखने की बजाय शार्पली, सडनली, रैपिडली, ड्रामेटिकली, स्टडीली, कंसिडरेबली ये लिख सकते हैं। शार्प लिख सकते हैं, देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन द ग्राफ, देयर वाज अ सडन इंक्रीज इन द ग्राफ, ग्रेजुअल, स्टीप, ये सब भी हम लिख सकते हैं। फिर लाइन ग्राफ का एक्चुअल वोकेबलरी इसको देखो। ये जो ऐसे लाइन ऊपर नीचे है ये फ्लक्चुएशंस ही होती हैं। ऐसे वाली ये तो और भी अच्छी फ्लक्चुएशंस होती हैं। ये जो ऊपर ग्राफ जा रहा है, ये समझा रही हूँ आपको, ऐसे ग्राफ जाता है तो अपवर्ड ट्रेंड होता है ग्राफ का। ऐसे नीचे जाता है तो शार्प डिक्लाइन होता है, डाउनवर्ड ट्रेंड। मतलब पूरा कि अगर एक ग्राफ ऐसे से घूमते हुए ऊपर ही जा रहा है तो ये अपवर्ड हो गया, और कोई एक ग्राफ यहाँ से ऊपर से शुरू हुआ था और नीचे ही जा रहा है लास्ट ईयर तक, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगा। और अगर ये ऐसे ही रहा पूरा टाइम, ग्राफ ऐसे सीधा सीधा दिखा रहा है, तो ये क्या होगा, प्लेट्यूड, अनचेंज, स्टेडीली ग्राफ। जैसे ये ऊपर जाके रुक गया है तो ये प्लेट्यूड हो गया, मतलब यहाँ से ऊपर चढ़ा फिर यहाँ से नीचे, तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम बोलेंगे प्लेट्यूड। फिर ये थोड़ा नीचे आया, स्लाइटली डिक्लाइंड, ग्रेजुअल डिक्लाइंस, ठीक है। और ज़्यादा स्टीप होता है ऐसे गहरा, तो ये सब ग्राफ की लैंग्वेज होती है। तो अब हम बार बार राइज, इंक्रीज तो नहीं लिख सकते, उसकी जगह राइज लिखो। अगर सेकंड पास्ट वर्ब है तो राइज, रोज लिखो, एराइजन लिखो, क्लाइम लिखो, ग्रोथ लिखो। डिक्रीज के लिए ड्रॉप है, फॉल है, डिक्लाइन है, ये सिनोनिम्स हैं। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना है। डिप हो गया और बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया ग्राफ, तो पीक दैट हो गया, हिट ए हाई ऑफ, रिमेन स्टडी, रिमेन अनचेंज्ड, जो मैंने बताया था। जैसे ये देखो सेम टू सेम चल रहा है, ये सेम टू सेम चल रहा है। तो अगर ऐसा ग्राफ चल रहा है थोड़ा बहुत ऐसे, तो ये इसको रिमेन स्टडी और रिमेन अनचेंज्ड बोलते हैं। तो 20 मिनट्स का मैंने बताया। फर्स्ट 3-4 मिनट्स आप प्लीज़ प्लानिंग करो। प्लानिंग में क्या होगा, हमने देखा ये 2 ग्राफ हमें दिए हैं, दो लाइन ग्राफ के दिए हैं, तो हम इनके टाइटल्स पढ़ेंगे। हम ये परसेंटेज, यहाँ पे पैसेंजर्स इन मिलियंस, किस चीज़ में डेटा दिया है, यहाँ परसेंटेज में दिया है, इसका टाइटल क्या कहता है, और कितने ईयर्स हैं, ये पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में, सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एनालाइज करेंगे। 150 वर्ड्स का ध्यान रखना है। 15 लाइन्स इंटू 10 होना चाहिए। अगर कम होगा तो थोड़ा मुश्किल होता है, वैसे कोई मुश्किल नहीं होता। अगर सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ दी है तो आप डेफिनेटली अच्छे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन कोई एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल, स्पेलिंग एरर और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो उसके बाद जैसे ये बताया, ये सब चीज़ें ढूंढनी है। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने इसका टाइटल पढ़ा। ये टाइटल क्या कहता है, नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स फ्रॉम 2000 to 2009 इन मिलियंस।
अब ये ग्राफ देखकर क्या लग रहा है कि यहाँ से 35 से थोड़ा ऊपर शुरू हुआ था और ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से लेकर 2005 से लेकर 2009 तक ये स्टेडी ग्रोथ चल रही है। हाँ, तो ये स्टेडिड हुआ और ये कुछ फ्लक्चुएशंस हुई, मतलब यहाँ पे वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम इस ग्राफ को देखें तो क्या बता सकते हैं कि ये इसका इम्प्रूवमेंट ही हुआ। यहाँ से शुरू हुआ था, ये 41 के ऊपर पहुँच गया, जो कि ऊपर यहाँ 46 के अराउंड भी देखो पहुँचा है। ठीक है, तो इसमें तो ये अपवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ को देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ट्रेन्स रनिंग ऑन टाइम कंपेयर्ड विद द टारगेट। ट्रेन्स रनिंग ऑन टाइम की परसेंटेज दिया है कंपेयर विद द टारगेट। ये अपना है टारगेट लाइन कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए था, बट ये तो इससे नीचे तो बहुत बार हुआ है। तो यहाँ हम इस ग्राफ को देख के कह सकते हैं ऐसे तो ये इम्प्रूवमेंट ही है लास्ट में, जो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे पहुँचा है। 92% से 97 का इम्प्रूवमेंट है, बट इसका नीचे भी तो टारगेटेड लाइन से बहुत बहुत नीचे भी तो है ना। तो इसलिए इसने जो वहाँ पे तो ट्रेवलर्स तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज जितना ट्रेवलर्स इंक्रीज़ हो रहा है, पैसेंजर इंक्रीज़ हो रहा है, उसके हिसाब से ट्रेन्स तो लेट ही चल रही है। मतलब रनिंग ऑन दे वर नॉट रनिंग ऑन टाइम, उनका तो परसेंटेज नीचे ही था देखो। ठीक है, और ईयर वाइज हम पहले ही थोड़ा सा इसको कर लेंगे कि जैसे ये 2000 में ये 35 से थोड़ा ऊपर था, ये 46 के अराउंड है, और ये जो है ये 40 ये देखो 40 के आसपास है, और बाकी ये थोड़ा 41 से ऊपर हो गया, 42 या 41 अराउंड लिख सकते हो। ऐसे ही इसके भी थोड़ी डिटेल देख के चलनी है। ये 92% से स्टार्ट हुआ, फिर ये 95 है, फिर ये 96 पे पहुंचा, फिर सब डाउन हो गया, फिर से वो इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ था 92% पे फिर टच कर गया, और फिर लास्ट में 97% पे चला गया। इम्प्रूवमेंट तो है, बट इतनी भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो है इम्प्रूवमेंट, बट फ्लक्चुएशंस बहुत हुई थी इसमें। तो हमने इन दोनों को अभी एनालाइज कर लिया। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अब मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखा है, सिंपल इंट्रोडक्शन भी बता देती हूँ। यहाँ उसने दिया है द फर्स्ट लाइन ग्राफ गिव्स द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इन सिडनी। यहाँ पे उसने वो भी लिखा था फ्रॉम 2000 टू 2009। ठीक है, ये ईयर्स भी दिए। तो मैं जैसे बताती हूँ कि हम यही सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी रखो, और साथ साथ में कुछ वर्ड्स को, जैसे ये मेन वर्ब होगी, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो। नंबर ऑफ पैसेंजर्स की जगह पैसेंजर्स नंबर, अमाउंट, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स लिख दो, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन ट्रैवलर्स लिख दो, ट्रेन पैसेंजर्स लिख दो। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत सिनोनिम डाल के हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने क्या लिखा है, द इमेज कंटेन्स 2 लाइन ग्राफ्स। ठीक है, विच एनालाइजेज द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स। देखो नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन को हमने लिखा विच एनालाइजेज नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स एंड परसेंटाइल ऑफ ट्रेन्स रनिंग। परसेंटेज लिखा था ना यहाँ पे, तो हमने परसेंटाइल ऑफ ट्रेन्स रनिंग ऑन टाइम बिटवीन 2000 टू 2009। ठीक है, इन सिडनी टाउन। ये यहाँ सिडनी ऊपर लिखा था, हमने लास्ट में लिखा। फिर हमें ये भी बताना होता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा किस में कैलिब्रेटेड है। द स्टैटिस्टिकल डेटा इज कैलिब्रेटेड इन परसेंटेजेस एंड कम्यूटर्स इन मिलियंस। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन। तो ये जो लाइन है ना, जो ये ग्रीन किया है, ये आप समझ लो ये टेम्पलेट होते हैं। या तो ऐसे शुरू कर दो या सीधा लिखो द गिवन द प्रेजेंटेड लाइन ग्राफ illustrates the number of train passengers, ऐसे करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, और while the second line graph depicts the information or compares the information about percentile of train running on time, ऐसा भी करके लिख सकते हो। ठीक है, अब ओवरऑल पैराग्राफ। ओवरऑल क्या होता है, मोटा मोटा ये ऊपर से देख के बताओ कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये तो अपवर्ड ही जा रहा था सारा, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ओवरऑल इट कैन बी सीन दैट द नंबर ऑफ ट्रेन पैसेंजर्स इंक्रीज ओवर द टाइम फ्रेम। हाउएवर द अदर चार्ट had displayed the opposite trend throughout the years, but that means the performance of trains running on time decreased except the last 2 years। मतलब कम हुई except the last 2 years। ठीक है, ये हमारा हुआ ब्लैक में
ओवरऑल पैराग्राफ। अब बॉडी डिटेल पैराग्राफ मैं बताती हूँ। अब बॉडी डिटेल पैराग्राफ में पहले हम इस ग्राफ के बारे में लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे दूसरे ग्राफ के बारे में। तो जब हम एक एक ग्राफ को पकड़ते हैं, एक एक पिक्चर को पकड़ेंगे तो कैसे लिखना, तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर का कंपैरिजन ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में क्या से स्टार्ट हुआ और फिर लास्ट ईयर का साथ साथ में फर्स्ट एंड फाइनल ईयर का भी आप लिख सकते हो एक साथ कंपैरिजन, एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर में। उसके बाद जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टेबल है, तो हम इन चारों ईयर्स की वो इकट्ठा कर देंगे, एक साथ बता देंगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो फाइनल एंड लास्ट ईयर तक वो थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट हुआ था। और यहाँ पे कोई एक लग रहा है कि आपको थोड़ा एक चीज़ आप बता सकते हो, वरना यहाँ से लेकर यहाँ तक कंबाइन कर दो, आपकी मर्ज़ी है। चाहे 3 सेंटेंसेस में लिखो, चाहे 2 में लिखो, चाहे 4 में लिखो, ठीक है। अब मैंने कैसे लिखा आपको दिखाती हूँ। एनालाइजिंग द अबव ग्राफ, यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। अबव फर्स्ट ग्राफ, द नंबर ऑफ रेल पैसेंजर्स एक्सपीरियंस्ड ए जनरली ग्रोइंग पैटर्न फ्रॉम द इनिशियल काउंट ऑफ अराउंड 36 मिलियंस इन 2000। अब मिलियंस तो हर बार लिखना होगा, ये 35 से थोड़ा ऊपर है, अराउंड 36 मिलियंस इन 2000 टू ए पीक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 46 मिलियंस इन 2005। ये देखो अब ये यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना है, ये नीचे चला गया। तो हमने यहाँ तक का पूरा 2005 का ही है, मैंने पूरा काउंट कर लिया है, तो ये 46 को टच हो रहा है, ठीक है। मिलियन इन टू ए पीक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 46 मिलियन इन 2005। फिर उसके बाद फॉलोड दिस, उसके बाद मोर ओवर भी लिख सकते हो, फिर हम ये लिखेंगे, ठीक है। ये डाउनवर्ड आ गया, फिर एक साथ होगा। फॉलोड दिस with minor fluctuations continue till the last year 2009. However, it can be witnessed that भी लगेगा that a subsequent decline to around 41 million commuters by 2009. That is subsequent थोड़ा सा decline हो गया है, ठीक है, to around 41 million commuters by 2009, ठीक है। तो ये हमने सब चीज़ों के लिख दिया। आप चाहे तो इसको और इसको पहले कंपेयर कर दो, फिर इसके बारे में लिख दो, फिर ये 2 ईयर में ऊपर चला गया इसके बारे में, फिर ये नीचे गया है वो, फिर उसके जहाँ पे ये 2 एक साथ गए इनको इकट्ठा कर दो, और फिर ये चारों का फिर से एक बार लिख दो। अब हम सेकंड ग्राफ को लिखेंगे। देखो 92% से स्टार्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया 96 को टच हुआ, फिर नीचे गया जहाँ से शुरू किया था वो देखो इक्वल है ये, फिर 97 पे टच कर गया। In contrast, the performance of trains varied, which had missed the targets. ट्रेन की जो परफॉर्मेंस वो वेरिड थी, जो कि उन्होंने टारगेट्स मिस किए। टारगेट्स कौन से टारगेट्स मिस किए, ये वाला टारगेट्स, ठीक है। एंड डिसअपॉइंटेड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है। ट्रैवलर्स जितने बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेन का परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं था ना। इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग दैट अप टू 2004 द ट्रेन पंक्चुअलिटी remained upward, ऊपर ही जा रही थी ना, at 96%। देखो यहाँ 2004 तक, ठीक है, 96%, which was higher than the first year 2000 at 92%। देखो मैंने इसको और इसको कंपेयर कर दिया है, ठीक है, एक ही सेंटेंस में। फिर दिस वॉज फॉलोड बाय सिग्निफिकेंट ड्रॉप, ब्रैकेट में 92%, एंड देन स्टार्टेड, ये देखो फिर ये 92% पे फिर से आ गया। एंड लास्ट में क्या लिखा है देखो, and in after 2007 then started raising again gradually, which reached at its highest 97 and continued plateaued. देखो यहाँ तक पहुँच गया, फिर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक continued plateaued और stabilized till the final time frame 2009. देखो ये पूरा हमने ऐसे लिखा, ये देखो ये इंट्रोडक्शन, फिर ओवरऑल पैराग्राफ, ग्रीन वाला बॉडी डिटेल 1 अबाउट दिस, एंड ये ब्लू वाला ये है ये सेकंड के लिए, एंड 3-4 लाइन्स पीछे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा आंसर लिखना है।